Hello everyone. Welcome to Monday grammar classes and in continuation of last week's video, today we are going to cover yet another set of prepositions. So brace yourselves. Friends, today we are going to cover preposition for place. And today our starting preposition is at. एट का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर जगह पर। जैसे मुझे कहना है कि कोई दरवाजे पर खड़ा है। अब इमेजिन कीजिए दरवाजे के ऊपर नहीं खड़ा है ना, कोई वो एक जगह है, दरवाज़ा वहाँ पर खड़ा है, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे एट। समबडी स्टैंडिंग एट द गेट, राइट। हम थिएटर पर मिलेंगे, सो वी विल मीट एट द थिएटर। सो कोई जगह पर जब ऐसा बताना है तो वहाँ हम यूज़ करते हैं एट। और किसी चीज़ के ऊपर छू के जब ऐसा बताना है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑन। जैसे मुझे कहना है कि आप कुर्सी पर बैठे, तो आप कुर्सी के ऊपर ही बैठे हैं, हवा में तो नहीं बैठे हैं, राइट। सो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑन। यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, राइट। लिजर्ड जो है वो दीवार पे चल रही है, सो लिजर्ड इज़ ऑन द वॉल, राइट। किसी के ऊपर छूकर जब ऐसा बताना है तो ऑन यूज़ करते हैं। और जब किसी के ऊपर छुए बिना जब ऐसा बताना है तो वहाँ यूज़ करते हैं अबव। सो जैसे मुझे कहना है कि मेरी घड़ी जो है वो चेयर के ऊपर है, तो चेयर से थोड़ी हवा में दीवार के ऊपर लगी हुई है, तो ऐसा बताना है तो वहाँ हम यूज़ करेंगे अबव द चेयर। सो द क्लॉक इज़ अबव द चेयर। मेरे सर के ऊपर पंखा है, राइट। सो द फैन इज़ अबव माई हेड या अबव द हेड। तो कोई चीज़ के ऊपर छुए बिना उसके लिए अबव, और कोई चीज़ के ऊपर छूकर उसके लिए ऑन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन नेक्स्ट जो हमारा प्रपोजिशन है उसका मतलब है किसी चीज़ के अंदर। जैसे मुझे कहना है कि हमारे शहर में 3 रेलवे स्टेशन है। सो देर आर 3 रेलवे स्टेशन इन आवर सिटी या इन द सिटी। हमारे घर में 2 कुत्ते हैं, सो देर आर 2 डॉग्स इन द हाउस, राइट। कोई चीज़ के अंदर, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इन। नेक्स्ट जो 2 प्रपोजिशंस है बिलो और अंडर, दोनों का ही मतलब होता है किसी चीज़ से नीचे छुए बिना। लेकिन बिलो का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर वाली सरफेस है वो नीचे वाली चीज़ को पूरी तरह कवर नहीं करती है। मुझे ऐसा कहना है कि लैंप जो है, ठीक है, उसके नीचे कुर्सी है, सो द चेयर इज़ बिलो द लैंप। ठीक है, तो कोई चीज़ के नीचे छुए बिना पर ऊपर की सरफेस कवर नहीं करती तो बिलो। एंड कोई चीज़ के नीचे पूरी तरह कवर किया हुआ है ऊपर वाली सरफेस ने, तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं अंडर। जैसे आप विंटर के अंदर रजाई के अंदर सो जाते हैं पूरा कवर अप करके, तो उसके अंदर यूज़ करेंगे अंडर। सो वी आर स्लीपिंग अंडर द ब्लैंकेट, राइट। हम लोग एक ही छत के नीचे बैठे हैं, सो वी आर सीटिंग अंडर द सीलिंग, राइट। शार्क्स जो है वो पानी के अंदर है, सो शार्क्स आर अंडर द वाटर। हाँ, तो वो इन नहीं होगा, वहाँ पे अंडर द वाटर होगा, राइट। सो दिस इज़ द बिलो एंड अंडर डिफरेंस। ध्यान रखिएगा कि बिलो मतलब के नीचे ही होता है पर ऊपर वाली सरफेस कवर नहीं करती, अंडर ऊपर वाली सरफेस पूरी तरह कवर करती है, राइट। नेक्स्ट है बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ। बिहाइंड मतलब किसी चीज़ के पीछे। जैसे मुझे कहना है मेरा घर मंदिर के पीछे, सो माई हाउस इज़ बिहाइंड द टेम्पल। हाँ, मेरे पीछे वो मतलब के ही बिहाइंड मी, राइट। मेरे पीछे, किसी के पीछे मतलब के बिहाइंड। और इन फ्रंट ऑफ मतलब के किसी के आगे। जैसे मुझे कहना है कि मेरी साइकिल गाड़ी के आगे खड़ी है, सो माई साइकिल इज़ इन फ्रंट ऑफ द कार, राइट। मुझे ऐसा कहना है मेरे आगे बहुत लंबी लाइन है, सो देयर इज़ अ लॉन्ग क्यू इन फ्रंट ऑफ मी। सो इन फ्रंट ऑफ मतलब के आगे, बिहाइंड मतलब के पीछे। नेक्स्ट है बिटवीन और अमोंग। बिटवीन का मतलब होता है किसी 2 इंसान या 2 चीज़ों के बीच में।
ठीक है, जैसे मुझे कहना है कि मुर्गी या मुर्गा मेरे दो पैरों के बीच में है. सो द कॉक और द hen is between my two legs. मेरा घर हॉस्पिटल और बैंक के बीच में है. सो माई हाउस इज़ बिटवीन द हॉस्पिटल एंड द बैंक. तो दो चीज़ें या दो इंसानों के बीच में, तो बिटवीन. और अमोंग मतलब दो से ज़्यादा के बीच में. तो जैसे मुझे कहना है कि टीचर स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हैं या खड़े हैं. सो द टीचर इज़ अमोंग द स्टूडेंट्स, राइट. मुझे ऐसा कहना है कि हाथी जो है वो बहुत सारे लायंस के बीच में फंस गया है. सो द एलिफेंट इज स्टक अमोंग द लायंस. बहुत सारे, दो नहीं है, बहुत सारे. सो अमोंग द लायंस, राइट. सो बिटवीन और अमोंग. नेक्स्ट अगर देखा जाए ऑपोजिट एंड नियर. जैसे आपने बहुत सालों पहले गाना सुना होगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा. सो तेरे घर के सामने मतलब कि ऑपोजिट योर हाउस. जैसे मुझे कहना है कि हमारी स्कूल के सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है. सो देयर इज़ अ बिग बिल्डिंग ऑपोजिट द स्कूल. तो किसी जगह के सामने, तो ऑपोजिट. और नियर मतलब कि नज़दीक में. तो जैसे मुझे कहना है कि मेरा रूम किचन के नज़दीक है, ताकि मैं आसानी से जल्दी जल्दी खाना खा सकूँ, जितना चाहे उतना. सो माई रूम इज़ नियर द किचन, राइट. मेरे घर के नज़दीक एक शॉपिंग मॉल है. सो देयर इज़ अ शॉपिंग मॉल नियर माई हाउस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पैर इज़ बिसाइड एंड आउटसाइड. बिसाइड का मतलब होता है किसी के बाजू में. जैसे आपको कहना है कि टेम्पल के बाजू में स्कूल है. सो द स्कूल इज़ बिसाइड द टेम्पल. और मुझे ऐसा कहना है स्कूल के बाजू में टेम्पल है. सो द टेम्पल इज़ बिसाइड द स्कूल. मतलब कि स्कूल और टेम्पल आजू बाजू में है. जोक्स अपार्ट, पर बिसाइड का मतलब होता है किसी के बाजू में. एंड आउटसाइड मतलब कि किसी के बाहर. जैसे मुझे कहना है कि हमारे घर के बाहर कुत्ता है, इसलिए कई बार लिखना पड़ता है बीवेयर ऑफ डॉग. कुछ के घर के सामने ऐसा भी लिखा होता है डॉग इज़ नॉर्मल, बीवेयर ऑफ ओनर. सो द पॉइंट ओवर हियर इज़ कि किसी के घर के बाहर यहाँ पर बताया हुआ है. सो आउटसाइड द हाउस, राइट. रेलवे स्टेशन के बाहर. सो रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे चाय वाले हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ टी सेलर्स आउटसाइड द रेलवे स्टेशन. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अबाउट द प्रेपोजिशन फॉर प्लेस. आई होप आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट वीक हम लोग प्रेपोजिशन फिनिश करेंगे विथ द प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, for direction and miscellaneous prepositions. Do let us know the feedback. कुछ भी अगर आपको लगे कि जिसमें समझाया जा सकता है, we will be happy to have your valuable feedbacks. And until next time, keep rocking.